अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ़ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन हम बना रहे हैं बहुत ही मुहर्रम सेंट्रिक रेसिपी एंड आज की वही सारी रेसिपी होगी जो यूजुअली मुहर्रम में बनती है और लोग तरह तरह सबीले लगा रहे होते हैं। और आज भी मैंने सोचा कि उसी तरीके से आज हम बांटने के हवाले से तो बनाएंगे सारी रेसिपीज़। आज सबसे पहले हम बनाएंगे मटन चॉप्स और मटन चॉप्स के साथ साथ हम बनाएंगे मटन बिरयानी। बिरयानी अमूमन वैसे तो आई वुड से कि हर घर में ही बन रही होती है, मुहर्रम के टाइम पे और ज़्यादा बनती है। हलवे बन रहे होते हैं और हलीम बन रही होती है, दलीम बन रही होती है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं ताकि आप लोग बाँट भी सकें अपने हमसायों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी मैंने जो है बॉयल करने रख दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और नमक मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि जब भी आप बिरयानी बनाएं कोशिश करें कि जो चावल है उसको उसी टाइम ताज़ा ताज़ा आपने बॉयल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अज्जा क्या क्या है, मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी होगी और ना ज़्यादा इतनी चटपटी होगी, बिल्कुल नॉर्मल माइल्ड से फ्लेवर की होगी। तो यहाँ पर मटन ले लेना 1 किलो के हिसाब से, पहले ही मैंने बॉयल कर लिया है। ऑब्वियसली जब आप घर पर बनाएंगे तो आप सारे मसाले और गोश्त को उसी के साथ आप टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि पहले से ही बॉयल कर लें। प्याज हैं 4 से 5 अदद प्याज मैं यूजुअली क्या करता हूँ ज़्यादा लेता हूँ ताकि ग्रेवी अच्छी बने, थिक बनेगी, मसालेदार बनेगी तो ही आपकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। और चावल भी मैंने सोक करके रख लिए पहले से, 4 से 5 कप अपने हिसाब से। सेला ले लें, बासमती ले लें, जो आपकी चॉइस है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। टमाटर की प्यूरी कर लिए। अब जितने भी एमेच्योर लोग जो लोग देख रहे हैं जिनको बिरयानी नहीं आती बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरी रेसिपी उसको फॉलो करें सिंपल मसालों के साथ। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यहाँ पर गरम मसाला है। गरम मसाला मैं बड़े अलग तरीके से बनाता हूँ, उसके अंदर ज़ीरा भी होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे पैकेट्स में जो आता है उसी को सिंपल आपने ग्राइंड कर लेना है। उसमें बड़ी इलायची भी होती है, छोटी इलायची भी होती है, दालचीनी भी होती है, तेज़ पत्ता होता है, स्टार अनीस होता है। एक एक अदद के हिसाब से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूमिन है, थोड़ा सा जर्दा कलर है, बिरयानी बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको वेरिएशन देंगे। यहाँ पर लाल मिर्च, हल्दी और चिली पेस्ट जो होता है, चिली मतलब मिर्चों का पेस्ट, वो ऐड करेंगे। थोड़े से और चीज़ें यहाँ पर मटन के साथ साथ धनिया पुदीना है और आलू बुखारे यूजुअली मैं ऐड करता हूँ, लेमन जूस भी ऐड करेंगे। और थोड़े से राउंडल्स काटे में मैंने यहाँ पर टमाटर के, ताकि बिरयानी में बड़ा अच्छा एक शक्ल भी अच्छी लगे और साथ में जो स्टॉक है यहाँ पर मटन का वो भी उसी के साथ हम बनाएंगे। स्टार्ट करते जल्दी से। आपने बड़ा पतीला, जब भी बिरयानी बनाए कोशिश करें बड़ा खुला पतीला हो तो उसी के अंदर बेहतरीन सा आपका जो है ना बन जाती है बिरयानी। और मैं यूजुअली जिस तरीके से आपने देखा है कि बिरयानी बनाता हूँ कि मैं लेयरिंग नहीं करता, सिंपल कोरमा बनाया उसके ऊपर चावल डाल दिए, साथ साथ फ्रेश चावल भी यहाँ पर बॉयल होंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आधा कप के हिसाब से ऑयल लूँगा और उसी के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्याज़ों को फ्राई करना शुरू कर दूँगा। गोल्डन ब्राउन होने चाहिए आपके प्याज। एंड अगर जितने भी एमेच्योर लोग जो अभी भी ताज़ा सीख रहे हैं कि बिरयानी किस तरीके से बनानी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्याज का पेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, पेस्ट भी ले लें और जो मार्केट में फ्राइड अनियंस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ताकि ईजिली कोई टेंशन के बगैर जो आपकी बिरयानी बड़ी अच्छी बन जाती है और अच्छी वाकई ही बन जाती है और इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। कोई इसमें चेंजेस नहीं होती कि प्याज आपने कौन सा लिया, बाज़ार वाला लिया या नहीं लिया। तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, प्याज की वेरिएशन ले सकते हैं। तो इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगा। ये 4 अदद प्याज है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। उसी के साथ आलू जो हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि आलू भी मैंने सोक करके रखे हुए हैं, क्योंकि बिरयानी में अगर आलू ना हो तो आई वुड से कि बिरयानी बड़ी अधूरी होती है। ठीक है, तो आलू भी यहाँ पर सोक करके रखें। तो इसी के साथ जैसे ही थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे इसी के अंदर मैं डाल दूँगा। अब लोग बोलते हैं कि हमारी बिरयानी जो है ना वो उसमें आलू कच्चे रह जाते हैं, तो आज थोड़ी सी टिप आपको भी बताऊंगा मैं किस तरीके से आप अपने बिरयानी के अंदर जो आलू हैं उसको अच्छे तरीके से गला सकते हैं। मुझे लग रहा है ऑयल थोड़ा सा कम है, इसके अंदर समझे कि 1/4 कप के हिसाब से ऑयल थोड़ा सा और मज़ीद मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि प्याज बड़े बेहतरीन से हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। अच्छा जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे पास गरम मसाला होता है वो भी ऐड करेंगे। बड़ी इलायची है 2 अदद, छोटी इलायची एंड स्टार अनीस, और एक ये जो तेज़ पत्ता है वो ऐड कर दूंगा मैं। अब इसी के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ज़ीरा है वो भी ऐड कर देंगे। बस अब आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, प्याज़ों की गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा, मैं जो आलू है वो डालना शुरू कर दूंगा। और टमाटरों की जो टमाटर है उसकी प्यूरी भी बना लिए, 2 से 3 अदद आपने टमाटर लेने बड़े,
ठीक है, उसकी प्यूरी बना लें। अगर प्यूरी नहीं बनानी तो सिर्फ टमाटर भी डाल सकते हैं, गोश्त डालें, टमाटर डालें, मसाले डालें, उसको बंद कर दें, कौरमा वैसे ही बड़ा बेहतरीन सा तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जो दूसरी रेसिपी है हमारी वो यहाँ पर है मटन चॉप्स। मटन चॉप्स आप देख सकते हैं कि अच्छी चॉप्स आपके बड़े होने चाहिए। इसको ओवरनाइट आपने क्या करना है, बॉईल कर लेना है अच्छे तरीके से। जैसे ही बॉईल हो जाएगा, या कच्ची पाउडर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, बॉईल पहले ही कर लें, क्योंकि इसका टाइम जो है ना ज़्यादा होता है, फिर वो बिल्कुल रबड़ होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे, तो सबसे पहले ही काम करते हैं दही के अंदर, ये समझे 2 से 3 टेबल स्पून है दही। तो उसके अंदर मैरिनेशन सबसे पहले मैं रेडी करूँगा। तो यहाँ पर जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसका पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैं इस बिरयानी के अंदर भी ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पर ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ्लेवरफुल बनेगा ये बहुत। और इसी के साथ नमक आधा खाने का चम्मच, चिली पेस्ट जैसे मैंने बिरयानी के लिए कहा आपको, उसी तरीके से आपने इसमें भी यूज़ करना है। और उसी के साथ यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस ये बड़ा आपका बेहतरीन सा जो है ना मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। बस इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। ये देखें, ये आपकी मैरिनेशन जो है ना बड़ी अच्छी रेडी हो गई है। अब इसको अच्छे तरीके से इसको फेंट के आपने जो आपके चॉप्स हैं उस पर आपने लगा देना है, और लगा के ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने बॉईल कर लिया है। एंड आप इसको प्रॉपर, अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, इसी रेसिपी को फॉलो करना है। एंड ऑब्वियसली मटन चॉप्स जो हैं उसको आपने क्या करना है कि पहले से बॉईल ना करें, फिर अगर आपने बारबेक्यू करना है। तो ये सारा का सारा मैरिनेशन इस पर डाल दूँगा मैं। ये सब कुछ आपने इसी में डाल देना है, और इसी के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर सारा का सारा इसके ऊपर लगा दें। इसी तरीके से हल्के हाथ से लगाना ऑब्वियसली, क्योंकि फुल बॉइल्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर मैरिनेशन हो रही है, हमारे प्याज भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको कॉन्स्टेंटली आपने स्टर करते रहना है ताकि ये लग ना जाए। अब आप देख सकते हैं ये स्टेज आ गई है इसकी कि हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड कर दूँगा जो हमारे यहाँ पर आलू हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐड कर देना है, पानी स्ट्रेन आउट कर देना। हाथ मैंने अच्छे तरीके से पहले ही धो लिए हैं, तो ये आपने ऐड कर देना है। आलू मैं यूजुअली ज़्यादा ही रखता हूँ, और इसी स्टेज पे आपने प्याज के साथ ना आलू ऐड कर देना है, इसलिए ताकि ये बड़े बेहतरीन से गल जाएंगे। पानी भी बॉईल हो गया हमारे चावलों के लिए, तो चावल भी इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूँगा। इसी के साथ आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, और इसी के अंदर बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर भी आ जाएगा। थोड़ा सा वो जो ग्राउंड फ्लेवर होता है, ताकि आपके आलू के अंदर फ्लेवर हो और आपके आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगा ताकि एटलीस्ट आलू जो हैं उसको अच्छे तरीके से थोड़ा दम मिल जाए और वो पक जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा राइस। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे राइस भी बॉईल होंगे, और साथ में कोरमे की और भी चीज़ें बताऊँगा आपको। मटन राइस अज्जा: मटन आधा किलो, भीगे चावल 2.5 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, तेल तलने के लिए साबित जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, आलू 4 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर बिरयानी आप देख सकते हैं कि बिरयानी की प्रेप हमारी ऑलमोस्ट इन प्रोसेस है। एंड यहाँ पर इसका पतीले का ढक्कन मैंने हटा दिया है। एंड ऑब्वियसली आपने बार बार चेक करते रहना है कि आपके जो प्याज हैं वो नीचे ना लगें। एंड ऑब्वियसली हाई फ्लेम पे ही आपने सब कुछ पकाना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ ऑब्वियसली सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको कही कि सिंपल मैंने तेल डाला है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा,
प्याज 4 से 5 अदद बिल्कुल स्लाइस किए हुए डालें और आलू मैंने ऐड करनी है। तेज़पत्ता डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है और 2 से 3 छोटी हरी इलायची डाली है। अच्छा, अब मैंने ब्रेक में क्या किया था, यहाँ पर तेज़पत्ता इसमें भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक और मज़ीद ऐड कर दिया था। इवेंचुअली आपको पता है कि नमक आपने ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे मसाले जितने भी हैं मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर, एक बड़ा खाने का चमचा गरम मसाला, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, आपने अपने हिसाब से डालना है, मैंने एक ही डाला है, 1 खाने का चमचा हल्दी, आधा खाने का चमचा एंड चिली पेस्ट, ये समझे 1 टेबल स्पून है। और यहाँ पर जो कश्मीरी लाल मिर्च थी, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो मैं ½ टीस्पून ये भी ऐड करूँ इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और सारा का सारा ये जो स्टॉक था, मटन स्टॉक, वो हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे, ताकि अब ये सारे आलू जो हैं इसी के अंदर अच्छे तरीके से पकें। ये जो जितना भी नीचे रेजिड्यू रह गया है वो भी अच्छे तरीके से इसमें प्रॉपर आ जाए। ये मटन जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो मैंने प्रेशर किया था वो है, जो उसका स्टॉक है सारा का सारा, वो आपने ज़ाया नहीं करना, उसी का बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे टमाटर है उसका पेस्ट जाएगा और उसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा जो लेमन जूस है वो ऐड करूँगा। आलू बुखारे अपने हिसाब से आपने ऐड करने, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बिरयानी में अच्छे लगते हैं। बस इसके साथ अब ये सारी चीज़ें जो है ना बात की हैं, इसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे। गोश्त ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो मैं इसको समझे कि जैसे ही पानी कम हो जाएगा तो फिर गोश्त ऐड करूँगा और मिक्स करूँगा। बस मैं ज़्यादा ऐड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि होगा ये कि फ़ौरन जो है ना वो रेशा रेशा हो जाएगा गोश्त हमारा। बस चावल भी हमारे हो रहे हैं और इसको मैं वापस लिड लगा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये मज़ीद पक जाए। यहाँ पर हम चावल को भी देख लेते हैं। चावल भी बिल्कुल एक कनी होना चाहिए। थोड़ी सी समझे कि 1 से 2 मिनट इसको है, उसके बाद मैं निकाल दूंगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी चॉप्स थी, सिंपल, अब बहुत ही इजी तरीका है कि ऑब्वियसली हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, तो मैंने सिंपल इसका एक बैटर बनाना है। आप इसको अंडे के साथ भी कर सकते हैं। अब बैटर के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पर मैदा है, ऑप्शनल है, तो कॉर्नफ्लावर के साथ पानी करके आप इजीली बना सकते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। यहाँ पर बड़ा बोल है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, ठीक है, पानी ऐड कर दिया है। पानी के साथ, और बैटर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा क्रिस्पी बनेगा। फिर मैदा जाएगा, मैदे के साथ यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। अब इसको हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा इसको सीजन कर ले नमक के साथ। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर विस्क कर देंगे। बिल्कुल थिक ना हो, अगर आपको लग रहा है थिक है, जैसे थिक हो गया अभी, तो यहाँ पर मैं मज़ीद और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगा। चावल भी हमारे हो चुके हैं, चूल्हा कर दिया है बंद, स्ट्रेनर हमारा रखा हुआ है। बस अब मैं क्या करूँगा, चावलों को स्ट्रेन आउट कर दूँगा। बड़े बेहतरीन से हमारे चावल भी हो गए हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं इधर हमारे बैटर पे। इसको और मज़ीद आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से विस्क करना है। बिल्कुल लाइट बैटर होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी ना हो, और इस तरीके से। एंड वही प्रोसेस है, सिंपल एक एक आपने चॉप को डिप करना है इसके अंदर, एंड कोशिश करें लम्प फ्री हो ये आपका जो बैटर है। एंड उसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे एंड इसको शैलो फ्राई कर देंगे बस। ये बड़ा बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया। अच्छा जी, प्लेट ले लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो ऑयल है उसको भी मैं गरम करने रख देता हूँ। अब एक एक चाप को आपने क्या करना है, इसमें डिप करना है।
बड़े हल्के हाथ से। एंड उसके बाद आपने सिंपली क्या कर देना है, प्रॉपर स्ट्रेन आउट करें एंड यहाँ पर एक्सेस जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से साइड से निकाल के ब्रेड क्रम्ब कर देना है। बस यही आपने प्रोसेस सारी चांपों के साथ करना है। साथ साथ हमारा ऑयल भी हो रहा है। बिल्कुल इसको आपने क्या करना है, मीडियम पे रखना है एंड मीडियम हाई पे रखना है, इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है। सिंपल आपने ब्रेड क्रम्ब से इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेते हैं एंड ये सिंपल आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करके इसको आप बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। थोड़े से फ्राइज़ भी दे सकते हैं और राइस हो गए, ब्रेड हो गई, जो भी आपकी चॉइस है उसके साथ आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। देखिए बड़ी बेहतरीन सी आपकी चाम जो है ना ये रेडी हो गई। बट ऑब्वियसली जो मसाला हमने लगाया ये आपने ओवरनाइट इसको रखना है एंड जैसे आप ओवरनाइट इसको रखेंगे तो मसाला और ज़्यादा रच जाएगा इसके अंदर। ये हाथ मैंने अच्छे तरीके से पहले ही धो लिए थे। ये अच्छा, वैसे एक और भी टिप है, वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि जैसे ही आप इसको ब्रेड क्रम्ब से रख देते थोड़ा सा टाइम इसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें ताकि ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाए। वरना होता है कि हम इसको वैसे ही फ्राई कर देंगे तो ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो चाँप है एक एक करके बड़े आराम से आपने करना है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से गली हुई है जो हमारी चाँप है। बस एक एक करके आपने इसको यहाँ पर रख देना है। साथ साथ बिरयानी भी हो रही है, आलू भी इसी तरीके से आपने करने हैं। सारे मसालों के साथ आलू ऐड कर दें और आपके आलू भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी कि आपके आलू गले हैं या नहीं गले। इसी तरीके से एक एक चाँप को आपने मैदा और कॉर्नफ्लावर के साथ, अब क्या रेशो है, 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर का रेशो आपने रखना है। अगर आपने मैदा यूज़ नहीं करना तो सिंपल आप इसको थोड़ा सा कोट करें कॉर्नफ्लावर के साथ और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, या जैसे होता है ना कि आप पेस्ट एक बना लेते कॉर्नफ्लावर की, उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको कोट कर लें ब्रेड क्रम्ब से। ये जो हमारी माशाल्लाह देख सकते हैं इतनी अच्छी गली हुई है कि ये टूट रही है। अच्छा जी, यहाँ पे कर लेते हैं इसको और मज़ीद। साथ साथ हमारा ऑयल भी हो गया है। हम अपनी बिरयानी को भी देख लेते हैं कि हमारी बिरयानी की क्या अभी तक शक्ल आई है, कि हमारे आलू अच्छे तरीके से गले हैं या नहीं गले। ये देखें पानी इसमें है, तो मैं अब क्या करूँगा, आलू वैसे अच्छे तरीके से गली गए हैं तो बस इसको मैं लिड हटा दूँगा ताकि बस ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए। तो फिर गोश्त ऐड करेंगे, चावल भी हो गए हैं, बस ऊपर से हमने क्या करना है, लेयरिंग करनी है। बस बड़ा इजी है सारी चीज़ें एंड बड़ी झटपट आपकी जो बिरयानी है ना वो रेडी हो जाती है। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पुदीना भी ऐड करूँगा, लिया धनिया एंड पुदीना। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। पानी इसका कम होना चाहिए क्योंकि पानी जितना भी है वो थोड़ा सा एवापोरेट आपने लाजमी करना ही है। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा है, तो अब मैं क्या करूँगा, गोश्त भी ऐड कर दूँगा ताकि एटलीस्ट जितना भी गोश्त है उसके अंदर भी मसाला अच्छे तरीके से रच जाए। एंड अब आपने बहुत हल्के हाथ से जो सराउंडिंग है उसकी आपने इसको स्टर करना है। और राइट, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से स्टर करते रहना है। एंड अब खुले ही आपने रखना है, ढक्कन ऊपर नहीं रखना ताकि पानी अच्छे तरीके से एवापोरेट हो जाए। ब्रेक का टाइम हो गया है। जैसे ही आप ब्रेक से वापस आएंगे हम मटन चॉप्स को भी फ्राई कर ही लेते हैं। इनफैक्ट आप चाहे ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रिस्पी मटन चॉप्स अज्जा, उबले मटन चॉप्स 6 अदद, दही आधा कप, कश्मीरी चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी जो बिरयानी का कोरमा है वो भी रेडी हो गया है। एंड चॉप्स जो हैं जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही जल्दी, ये ऑब्वियसली सिर्फ हमने इसको कलर ही देना है। जो हमारी चॉप्स हैं, जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको आपने पकाना है, अदरवाइज़ प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी कुकड है ये। तो बस ये आपने हाई फ्लेम पे ही इसको रखना है ताकि ब्रेड क्रम्स आके बड़ा अच्छा बेहतरीन सा कलर आ जाए। एंड इसको बिल्कुल
लो हाई पे आपने रखना है। लो हाई होता है ये कि फ़ौरन आपने हाई पे रखा, फिर इसको आपने लो पे रख दिया, ताकि टेम्परेचर जो है ना आपका बड़ा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये आपकी चॉप्स भी बड़ी बेहतरीन सी इतनी सॉफ्ट चांपे जो है ना वो बनी है। एंड ये एक बेचारा हमारा जो पीस था, इसको भी इधर रख देते हैं। चूल्हा अब मैंने कर दिया बंद, क्योंकि इवेंचुअली जो हमारा ऑयल है वो गर्म ही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जिस तरीके से मुहर्रम में होता है सबीलें लग रही होती हैं, तो जगह जगह पे दूध के शरबत इस तरीके से जो है ना हर किसी को बांटे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा हम भी उसी तरीके से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रिंक जो हाइड्रेटिंग भी है, जो आपके लिए भी अच्छी है और वैसे अमूमन भी आपको पीनी चाहिए। तो यहाँ पर दूध है, 1 लीटर का दूध आपने हिसाब से रख लेना है। एंड 2 लीटर 3 लीटर जितना अपने हिसाब से चीनी है, आधा कप थोड़ा सा जो आपका गुलाब का शरबत होता है वो रखा हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ तुक मलंगा जो आपको बड़ा हाइड्रेट करे। वैसे इतनी गर्मियाँ आई हुई हैं तो वैसे आपके लिए भी अच्छा है, आपके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। अच्छा जी, यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिए, ये भी यहाँ पर तेज़ मैंने रख दिया। वैसे सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध है मेरे पास। अच्छा, आइस क्यूब्स मैं अभी ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि आइस क्यूब्स आप बाद में जब सर्व कर रहे हो तभी ऐड कर सकते हैं। चीनी जाएगी इसके अंदर, जो रोज़ सिरप है वो ऐड करूँगा, जो ईज़िली मार्केट पे एंड जो रमज़ानों वाला जो शरबत होता है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे लग रहा है कि ज़्यादा मैंने भर दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फिर बाद में और मज़ीद ऐड कर लेंगे। बस एक स्टर आपने देना है और आपका बड़ा बेहतरीन सा ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो तुक मलंगा है वो भी ऐड कर दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आपने क्या करना है, जब सर्व कर रहे हो तो इसको आइस क्यूब्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द कोरमा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा कोरमा जो है ना, ये यहाँ पर नीचे भी हल्का हल्का, जिसको पता है कि प्याज हैं वो सारे नीचे आ गए हैं। एंड थोड़ी सी और कसर है इसमें मुझे लग रहा है, क्योंकि आलू थोड़े से और मज़ीद इसके होने चाहिए, प्रॉपर गल जाएं बड़े बेहतरीन से, और ऑयल और मज़ीद आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो राइस हैं वो सिंपली ऊपर ऐड कर दूँगा। थोड़ा सा और धनिया पुदीना ऐड करूँगा, क्योंकि पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है धनिया पुदीना जो है, फ्रेशनेस, आपको पता है कि जितना धनिया पुदीना ऐड करें उतना आपके जो डिश है उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। ये लें धनिया एंड पुदीना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है कलर, ज़र्दा कलर, वो इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगा। बस ऊपर से ऐड मैं कभी भी नहीं करता बिरयानी में, तो यहाँ पर बस हमने कलर जो है वो ऐड करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से कलर इसके अंदर जो हमारा ग्रेवी है, जो कोरमा है, उसके अंदर प्रॉपर आ जाए। जैसे ही मैं ऊपर चावल ऐड करूँगा तो इवेंचुअली बड़ा बेहतरीन सा कलर जो है ना वो आपके राइस पे भी आ ही जाएगा। ऊपर से करते हैं तो बिल्कुल अलग सा लगता है, एक एक दाने पे नहीं आता, और बहुत अलग अलग तरीके से जो है ना वो कलर यूजुअली जिस तरीके से बाज़ार वाले कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर सालन के अंदर, ग्रेवी के अंदर ही आपने कलर ऐड कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, हाई फ्लेम पे ही रखा है मैंने, बस थोड़ी सी देर, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लेयरिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट का दम देंगे। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रिस्पी मटन चॉप्स, अज्जा उबले मटन चॉप्स 6 अदद, दही आधा कप, कश्मीरी चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा जो कोरमा है बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एज यू कैन सी ऑयल भी ऊपर प्रॉपर तरीके से सेपरेट होना शुरू हो गया है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइड्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपल वही प्रोसेस है, सिंपल जो बिरयानी का होता है, जो मैं यूजुअली लेयरिंग में नहीं करता। अब इसको फुल हाई पे आपने रखना है, ठीक है। अब जो चावल है उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से जो टमाटर हैं, ठीक है, उसकी लेयरिंग करेंगे। इस तरीके से आपने लेयरिंग करनी है।
सारे टमाटरों की। इस तरीके से आप लेयरिंग करें एंड जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपके लवाजमात होते हैं बिरयानी के, वो आपने इसी के साथ यहाँ पर पहले ही ऐड कर देना है। धनिया और मज़ीद एंड पुदीना। कभी भी बिरयानी के चावलों के ऊपर धनिया पुदीना ना ऐड करें, वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा। एंड इसी के साथ अब यहाँ पर चावल, सारे चावल हाथ मैंने पहले ही धो लिए हैं। जब भी आप कोई एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं, खाना हो कोई भी चीज़ है, चावल है, रोटी है, पहले हाथ धो लें अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने कर लेना है एंड प्रॉपर तरीके से इसको फैला दें। एंड अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल जो है ऊपर से डालूँगा। ऑयल भी ऐड कर दिया है एंड ऑयल के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, पानी, ताकि थोड़ी सी स्टीम जनरेट हो। बस। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दम पे रख देंगे। साथ साथ जो हमारी चांपें हैं वो भी हो गई हुई हैं, बस इसको दम पे रख दिया है। एंड बस इसी तरीके से आपने समझे 5 से 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखना है एंड बड़ी बेहतरीन सी जो आपकी बिरयानी है ना वो बन जाएगी। दम इसका बड़ा बेहतरीन आना चाहिए। एंड जैसे ही समझे 5 मिनट के बाद मैं क्या करूँगा, जो ऊपर का लिड है वो हटा दूँगा, क्योंकि जब भी आप बिरयानी लेते हैं तो जब आपके घर पे भी आती है वो बनी बेशक शाम को होती है, और जब रात में आती है तो गर्म ही रहती है। तो हम बोल रहे होते हैं कि अभी अभी इसको दम लगाए, लेकिन वो समझे शाम को बना के रख देते हैं। तो इसकी वजह ये है कि वो स्टीम जो है ना अंदर जनरेट हुई हुई होती है चावलों के बीच में। और बस इसी तरीके से आपने घर पे भी बनाना है। ठीक है, हमारी चांपें भी हो गई हुई हैं रेडी। बस मैं क्या करूँगा, इसको सर्व करूँगा और साथ में हमारा बड़ा बेहतरीन सा ये जो शरबत है वो इसको मैं ग्लासेस के अंदर पोर कर देता हूँ। बस ये आपने इसी तरीके से प्रॉपर विदाउट स्पिलिंग एनी मिल्क ऑन द काउंटर, ठीक है जी, ये आपने कर देना है। एंड इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, तुक मलंगा भी ऐड करूँगा मैं इसके अंदर, ताकि आपका बड़ा बेहतरीन सा ये रिफ्रेशिंग रहे। इस तरीके से तुक मलंगा भी आपने ऐड कर देना। अच्छा जी, रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे, जब तक मैं क्या करता हूँ प्रॉपर तरीके से क्लियर आउट करता हूँ। दम भी आ चुका होगा, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे बस आपके सामने अब सर्व करेंगे। मटन राइस अज्जा, मटन आधा किलो, भीगे चावल 2.5 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, तेल तलने के लिए साबित जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, आलू 4 अदद। तरकीब: चावलों को पानी में भिगोएं और उबालकर एक तरफ रख दें। बाकी मसालों के साथ प्याज और मटन को तेल में भूनकर ग्रेवी तैयार करें। अब आलू शामिल करके इसे तकरीबन 1 घंटा पकने दें कि गोश्त गल जाए। हस्बे जायका नमक शामिल करके चावल की तह लगाएं। जर्दे का रंग डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में दही के रायते के साथ सर्व कर दें। क्रिस्पी मटन चॉप्स अज्जा, उबले मटन चॉप्स 6 अदद, दही आधा कप, कश्मीरी चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। तरकीब: मटन चॉप्स उबाल के ठंडा करें और एक तरफ रख दें। अब दही, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, पुदीना, कॉर्नफ्लावर और जिंजर गार्लिक पाउडर डाल के मैरिनेट करें। फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में शैलो फ्राई करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। मटन चॉप्स भी रेडी हो चुकी हैं एंड जो शरबत हमने बनाया था वो भी रेडी हो गया एंड जो हमारी बेहतरीन सी बिरयानी है वो भी आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर दम लग चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपके सामने सर्व करेंगे एंड लाजमी आपने जो हमारी रेसिपी है वो ट्राई ज़रूर करनी है। एंड देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन सी जो बिरयानी है, इनफैक्ट ये देखें कलर बड़ी बेहतरीन, ये इसी तरीके की आपकी जो बिरयानी है ना यही कलर आना चाहिए। बस
खिला खिला चावल है, आलू प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। ये फुल मसाले वाली बिरयानी यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, बट ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल चाहे तो इसमें आप मसाला कम भी कर सकते हैं। ये ना, प्रॉपर मसाले वाली बिरयानी, आलू भी गल चुका है। जो जो मैंने आपको टिप्स दी थी उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। एंड ये बड़ी बेहतरीन सी बिरयानी भी यहाँ रेडी हो चुकी है। इसका लिड मैं वापस लगा दूँ। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। लाजमी आपने ट्राई करना है एंड जितना हो सके अपने पड़ोसियों को, अपने हमसायों को लाजमी जो भी कुछ बनाएं इस मुहर्रम के महीने में। एंड खाना किसी भी नीडी इंसान को भी लाजमी दें एंड इसी तरीके से रेसिपीज़ को फॉलो करें। एंड अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।